Hello everyone and welcome to this video wherein I will be discussing the must do QA concepts when it comes to ZAT 25. So start करते हैं कि quant में होता क्या है. So first thing you have to understand is what is the construct of the section. So last year अगर देखेंगे या last कुछ सालों में अगर देखेंगे around 28 questions have appeared in the quant section and the more important or the most important point before we start is how many questions have appeared from the quant part and how many have appeared from the DI part. टिपिकली जो है ना वो थोड़ा क्वांट के तरफ ज्यादा लॉपसाइडेड होता था पहले. सो 70% ऑफ द क्वेश्चंस वुड बी अपियरिंग फ्रॉम क्वांट एंड मे बी 30% ऑफ द क्वेश्चंस वुड अपियर फ्रॉम द डीआई पार्ट. बट लास्ट ईयर अ फनी थिंग हैपेंड. आउट ऑफ द 28 क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस वेर फ्रॉम क्वांट एंड 13 क्वेश्चंस वेर फ्रॉम डीआई. अब वो अलग बात है दैट डीआई के अंदर भी देयर वाज सम अरिथमेटिक इन्वॉल्व, देयर वाज सम अलजेब्रा इन्वॉल्व, तो वो था. बट देन स्टैंड अलोन वो डीआई के केसलेट्स बन जाते हैं. So let's see what we can understand from the QA section split first of all. तो यहाँ पे if you look at it, ZAT 21 के अंदर arithmetic contributed 7 questions. If you look at the total number of questions from quant, there were, you will see 17 questions that were there. ZAT 22 में क्या हो गया? You have some 16 questions that were from quant. ZAT 23 में क्या हो गया? You will see a sudden change that has happened here. You will see some 22 questions that appeared from quant. And ZAT 24 में क्या हो गया? 15 questions from quant. So ZAT 23 जो हम लोग बोलते हैं ना कि one of the easier tests in recent times बोल सकते हैं, that was primarily because a lot of quant came. So लोगों का स्कोर वहाँ पे बढ़ जाता है. Now if you look at the weights of the various areas that are there, हर साल में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है. ZAT 21 में 7 क्वेश्चन है फ्रॉम अरिथमेटिक. ZAT 22 में एक ही क्वेश्चन आया अरिथमेटिक का. ZAT 23 स्टिल हैड सम अरिथमेटिक. ZAT 24 फिर से अरिथमेटिक नहीं आया. दिस प्रोग्रेशन शुड टेल यू दैट वी आर एक्सपेक्टिंग सम क्वेश्चंस फ्रॉम अरिथमेटिक दिस ईयर. इन टर्म्स ऑफ अलजेब्रा मोर और लेस कंसिस्टेंट रहा है 3, 1, 4, 5. सो आई थिंक अलजेब्रा विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट सम क्वेश्चंस दिस ईयर. मतलब ये दोनों शायद अपने टॉप 2 एरियाज होंगे. ज्योमेट्री में अगर देखेंगे तो 1 ईयर ज्योमेट्री वाज ओवरपावरिंग, बट अदरवाइज ज्योमेट्री में 3, 2, 4 यही क्वेश्चंस आए हैं. मॉडर्न मैथ हैज जनरली बीन द लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर और वन ऑफ द बॉटम 2 कॉन्ट्रीब्यूटर्स. नंबर थियरी एक साल अगेन थोड़ा आउटलायर था, सिमिलर टू ज्योमेट्री इन ZAT 2023, बट अदरवाइज नंबर थियरी ऑल्सो हैज बीन वेरी टेम अगर देखते हैं तो क्या फोकस करना चाहिए? अपना फोकस सेम ही रहता है, अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री. नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि भाई मतलब क्या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कॉन्सेप्ट्स जो मेरे को प्रिपेयर करने चाहिए. आई हैव अ लिस्ट ऑफ 9 कॉन्सेप्ट्स दैट आई हैव पुट. आई विल आल्सो टेल यू द क्वेश्चन टाइप्स दैट आर देयर. तो ध्यान से सुनना इस चीज को. चाहिए तो अगर बाद में इफ यू आर रेफरिंग टू इट अगेन, स्लो डाउन द वीडियो और पॉज एंड कीप ऑन लुकिंग एट दिस बिकॉज आई टेंड टू टॉक अ बिट फास्टर. तो अगर इसको थोड़ा स्लो करके सुनोगे तो आई थिंक यू विल बेनिफिट अ बिट मोर. सो देख लेते हैं क्या कॉन्सेप्ट्स हैं. फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज रेशियोज. Now ratios can appear in a lot of different forms. एक तो सिंपल फॉर्म है जहाँ पे मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट रेशियोज इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप्स. लेट्स से कि किसी ने कुछ इन्वेस्ट किया, किसी ने कुछ इन्वेस्ट किया, कुछ टाइम के बाद उसका कुछ बना, तो ये वर्सेस ये इज इन द रेशियो ऑफ 3:4. इसका एक सिस्टर कॉन्सेप्ट है एलिगेशन रूल जो हम लोग बोलते हैं, जो वेटेड एवरेजेस और मिक्सचर्स के होते हैं. वहाँ पे भी द रेशियो ऑफ वाटर एंड अल्कोहल इज समथिंग, रेशियो ऑफ वाटर एंड अल्कोहल इज समथिंग, मिक्स करेंगे तो कुछ और बनेगा, एंड दैट इज बेसिकली हाउ रेशियोज वर्क. तो ये रेशियोज का एक पार्ट है जहाँ पे यू विल गेट टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस. रेशियोज का एक दूसरा छोटा सा चीज जो पीपल डोंट रियलाइज इज ऑल्सो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, विच आई विल कम टू अ बिट लेटर. बट उसके अंदर वो वाला पार्ट भी कवर हो जाता है. तो रेशियोज में टिपिकली यू आर गोइंग टू गेट दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स दैट आर देयर. काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं तो वो मैनेज कर सकते हैं. The second thing is logarithms. Logarithms also you get simple concepts. जो logarithms के basic 4 या 5 rules हैं. log of a plus log of b is log of a into b, या फिर log of a minus log of b is log of a divided by b. log n times log a is log of a raised to n. ये सारे जो concepts हैं वो अगर कर लोगे तो log के questions generally निकल जाएंगे. log से questions में एक छोटा सा trap होता है. Please keep that in mind. Whenever you come across logarithms के questions, जब भी कुछ आंसर मिलेगा ना, उस आंसर को एक बार सब्सटीट्यूट कर देना एंड देखना if it that is making sense or not. अगर वो सेंस नहीं बन रहा है सब्सटीट्यूट करने के बाद, then that is not going to be your answer. It happens more commonly than you might think कि तुमको आंसर मिल जाएगा x equal to 2, बट x equal to 2 को जब प्लग करोगे ना क्वेश्चन के अंदर तो पता चलेगा log of 0 आ रहा है which is not defined. So x equal to 2 will not be your answer. The answer will be you cannot answer that particular question. It's not defined at all. ये होगा. So be very careful when it comes to the last step in logarithms. थर्ड थिंग ट्राइंगल्स. आई हैव रिटन ट्राइंगल्स, बहुत बड़ा सा टॉपिक है, बट ट्राइंगल्स के अंदर भी देयर आर 2 or 3 थिंग्स दैट यू नीड टू डू. तो 3 चीजें मैं बताऊंगा ट्राइंगल्स के अंदर दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट थिंग इज द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल.
एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के जो भी फॉर्मूलास है उसको अच्छे से रट लेना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या फिर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी वेर एस इज द सेमी पेरीमीटर, हाफ ए बी साइन सी, या फिर आर इंटू एस वेर स्मॉल आर इज द इन रेडियस, एस इज द सेमी पेरीमीटर, एंड ए बी सी बाय 4r where a b c are the lengths of the sides and capital R is the circumradius of a particular triangle. ये 5 formulas अच्छे से रट लेना, समझ लेना कहाँ पे क्या अप्लाई करना है. You might find this to be way more useful than you would have found it anywhere else. Second concept that is very important when it comes to that is Pythagoras theorem. अब बहुत लोगों को लगता है Pythagoras theorem क्या है, सिंपल तो है a square plus b square equal to c square है, बट नो, that के अंदर you will get a lot of questions जहाँ पे Pythagorean triplets का knowledge होना is very important. So 3, 4, 5 जैसे ही पता कर लेते हो कि this is the Pythagorean triplet you're talking about, half of your question gets done. 30, 60, 90, 45, 45, 90 very important concepts जो सारे के सारे Pythagoras के theorem के based हैं. Z काफी सारे क्वेश्चंस पूछता है बेस्ड ऑन टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड राइट एंगल ट्राइंगल्स वाले. सो वन पर्सन इज ट्रैवलिंग टू द ईस्ट, वन पर्सन इज ट्रैवलिंग टू द नॉर्थ, आफ्टर सर्टन अमाउंट टाइम कुछ डिस्टेंस होगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो मेक श्योर दैट यू नो द पाइथागोरस थ्योरम वेरी वेरी वेल. द थर्ड कॉन्सेप्ट इन ट्राइंगल्स जो एक ऑप्शनल कॉन्सेप्ट होगा फॉर मेनी ऑफ यू, बट दोस ऑफ यू हु आर रियली गुड एट मैथ्स इन जनरल, क्वांट इन जनरल एंड ज्योमेट्री इन पर्टिकुलर, देयर इज वन स्मॉल थिंग दैट यू कैन डू विच इज लर्न अ बिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. बेसिक चीजें कर लेना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर. साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल्स कॉस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल्स साइन थीटा, साइन कॉस टैन के जो बेसिक फॉर्मूलास होते हैं 0, 30, 45, 60, 90, ये सब चीजें देख लेना. इफ पॉसिबल अगर कर सकते हो, एक यूनिट सर्कल का कॉन्सेप्ट होता है वो देख लो. आई थिंक दैट इज गुड इनफ इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. बहुत ज़्यादा अंदर जाने का जरूरत नहीं है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर. साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा ये सब करने का जरूरत नहीं है. सो डोंट गेट इनटू इट उतना डेप्थ में. जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट द बेसिक फॉर्मूलास आर व्हेन इट कम्स टू ट्रिग्नोमेट्री. बट ज़ैट के अंदर कभी कभी एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का आ जाता है. सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड. द क्वेश्चन इज जनरली वेरी ईजी, सो डोंट लूज आउट ऑन दैट ईजी 1 मार्क दैट यू माइट गेट. The fourth concept I'm talking about is time speed distance. Again बहुत बड़ा concept है time speed distance, but इसके अंदर भी 2 या 3 चीज़ें जो ध्यान में रखनी है. One is the relationship between time speed and distance. Speed equals distance upon time. बहुत ज़्यादा important है to know this in spirit. सिर्फ फॉर्मूला पता हो कि कुछ नहीं होता, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, यूनिट्स को कैसे चेंज करना है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. That is very important. The second thing that is important in time speed distance is purely in terms of the relative speed वाला concept that you get. तो normally तुमको ये पूछा नहीं जाएगा कि there is a train and there is a platform और वो क्रॉस कर रहा है, वो क्वेश्चन नहीं आएगा जनरली. बट 2 people are moving in opposite directions, the hands of a clock, ये सारे relative speed के concepts हैं. So make sure that you know your relative speed के concepts really well. एस्केलेटर्स वगैरह बहुत ज़्यादा जैट में नहीं पूछते. रेसर्स जैट में बहुत ज़्यादा मैंने नहीं देखे हुए हैं, सो डोंट वरी अबाउट दोज थिंग्स. सर्कुलर मोशन भी बहुत ज़्यादा नहीं पूछते जैट के अंदर. सो ये 2 चीज़ें टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर ध्यान में रख लेना. दीज आर गोइंग टू हेल्प यू. एंड द थर्ड कॉन्सेप्ट फ्रॉम टाइम स्पीड डिस्टेंस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम मोशन. Almost every year we see one question from time speed and distance or upstream and downstream appearing in this that. So make sure that upstream downstream को लेके बहुत ज़्यादा clarity है in your brain. And also remember that upstream downstream के अंदर generally that के अंदर they are notorious to do this, that their options will be root 5 plus 1 to root 2 minus 1, वैसे टाइप के options आएंगे. So be prepared for that kind of a number. तो आपको ऐसे 2 किलोमीटर पर आवर 3 किलोमीटर पर आवर वाले questions मिलेंगे, ऐसे बोल नहीं सकते. Sometimes you might have an option which says 2 root 2 minus 1, right? So वो लेवल पे जाके you will have to solve it. The question will not be difficult, but the numbers will be awkward. तो उसको ध्यान में रख लेना. Fourth thing is functions. Functions में I am not asking you to do into functions, onto functions, although I have taught that in my workshops. But functions के अंदर into functions, onto functions, odd functions, even functions. Especially if you are not a very good math candidate, don't get into the nitty-gritties of function. बहुत ज़्यादा घुस के करने की ज़रूरत नहीं है. Functions के अंदर only focus on substitution वाला logic. हर क्वेश्चन के अंदर -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 सब्सटीट्यूट कर देना. जहाँ पे भी f of x ये फॉर्म दिखाई देता है, जस्ट प्लग इन x की जगह पे वैल्यूज. 8 या 9 चीज़ें टेस्ट करके देख लेना. आई एम श्योर यू आर गोइंग टू गेट समथिंग फ्रॉम दिस एंटायर थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू. सो फंक्शंस के अंदर सब्सटीट्यूशन इज गोइंग टू बी योर फ्रेंड. द नेक्स्ट थिंग इज इनइक्वालिटीज. जैट के अंदर टिपिकली 2 टाइप के इनइक्वालिटीज आते हैं. वन इनइक्वालिटी इज इन द फॉर्म ऑफ मॉड्यूलस बेस्ड क्वेश्चंस, जिसके अंदर यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट एंड डू पॉजिटिव/नेगेटिव, वो करना पड़ सकता है. द अदर इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस.
दोनों ही केस के अंदर यू हैव टू सब्सटीट्यूट समथिंग दैट इज प्रेजेंट फ्रॉम द ऑप्शंस के रेंज एंड फिगर इट आउट. अगर नॉर्मली करते बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा. इट्स ऑलवेज बेटर फॉर यू टू लुक एट द ऑप्शंस एंड ट्राई टू सी कि मैं कौन सा नंबर डालने से मेरा ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा. तो जो भी उस ऑप्शन के अंदर रेंज दिया है उसके बाहर का कोई नंबर डाल दो. अगर वो सच हो जाता है तो तुम्हारा ऑप्शन गलत है. राइट. सो दैट इज बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इन टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटीज. इन टर्म्स ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ये जो मैं बोलने वाला हूँ ये ठीक से समझ लेना. You have to understand what exactly are the roots of a quadratic equation, nature of the roots, very important. How to find the roots, minus b plus or minus root of b square minus 4ac upon 2a, याद कर लेना. Sum of the roots क्या होता है, product of the roots क्या होता है. Also know some basic forms. In the form of a plus b the whole square is a square plus b square plus 2ab. तो 2ab को वहाँ पे लेके भी जा सकते हैं. So you will be able to find a square plus b square का value. Similarly a square minus b square कैसे ढूंढ के निकालेंगे, a plus b कैसे ढूंढ के निकालेंगे, a minus b कैसे ढूंढ के निकालेंगे. ये वाली चीजें कर लेना, तुम्हारे रूट्स वाले क्वेश्चंस बहुत आराम से निकल जाएंगे. LCM एंड HCF वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ZAT. हर साल अगेन एक क्वेश्चन LCM या HCF से डायरेक्टली या फिर कुछ एसोसिएटेड लॉजिक वाला क्वेश्चन आता है. जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ LCM, कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ HCF, कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं. एंड जो एक एक दोनों के अंदर देयर इज वन थियोरेटिकल थिंग दैट इज देयर. राइट. सो इफ अ सेट ऑफ नंबर्स A B C D E and so on leave a remainder R when divided by something, then the smallest such number that exists which will define this thing will be LCM of A B C D E whatever plus R. ये करना है. Remember this part. HCF के अंदर भी एक सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है. The largest number that divides a particular set of numbers, वो निकालने का भी एक तरीका है. So just understand these two concepts from LCM and HCF and you should be fine. अब ये सब समझ में आ गया तो प्रिपेयर कैसे करेंगे वो समझना है. प्रिपेयर करने के लिए जस्ट हैव दिस टाइमलाइंस इन योर माइंड. अरिथमेटिक 20 दिसंबर तक खत्म करना. आई हैव सेट अ स्लाइटली अग्रेसिव टाइमलाइन हियर प्योरली बिकॉज यू वुड हैव डन अरिथमेटिक एज अ पार्ट ऑफ योर कैट प्रिपरेशन. तो उसको जल्दी से रिवाइज कर देना, बहुत ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है. एल्जेब्रा 25 दिसंबर इज व्हाट आई वुड रिकमेंड. तब तक एल्जेब्रा खत्म करने की पूरी कोशिश कर लेना. ज्योमेट्री 31 दिसंबर इज व्हाट आई वुड रिकमेंड. उसके बाद अगर टाइम बचता है ऑप्शनल है मॉडर्न मैथ एंड नंबर्स. अरिथमेटिक को शायद थोड़ा पुश कर सकते हो, तो डिपेंडिंग ऑन व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो इसको थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो. अरिथमेटिक 22 दिसंबर इज फाइन. एल्जेब्रा मे बी 27 दिसंबर इज फाइन. ज्योमेट्री 1 जनवरी इज फाइन. तो ये इसको थोड़ा आगे पीछे पुश कर सकते हो. सॉल्व ऑल पास दैट पेपर्स फ्रॉम 2019 टू 24. पुराने भी अवेलेबल है बट 90 टू 24 तो पक्का इसको सॉल्व करना. दोज आर गोइंग टू बी योर लाइफ लाइन इन टर्म्स ऑफ योर क्वांट सेक्शन. 25 questions from each topic will generally help you become very confident at this particular topic. So अगर if you join the program then you will have sectional tests, you will have area tests and you will have mocks जिसके अंदर more or less ये सारे questions cover हो जाएंगे plus live sessions में भी होते हैं. But if you are preparing on your own you can use any material that you have. Your institute material is going to be good enough. तो उसमें से ZAT के questions prepare कर लेना. 25 questions from each topic should be the goal. राइट डाउन द डेटा फर्स्ट. ZAT के अंदर ना बहुत लंबे क्वेश्चंस आते हैं. सो ZAT के क्वेश्चंस आर नॉट लाइक कैट के क्वेश्चंस जो एक लाइन में खत्म हो जाए. ZAT will tell you a story and then at the end of the story there will be a question. तो पहले पूरा स्टोरी समझ लेना, पढ़ लेना, रिप्रेजेंट इट एट एवरी पॉइंट इन टाइम. इफ यू हैव सीन मी सॉल्व दैट क्वेश्चंस आई विल स्टार्ट विद वन स्टेटमेंट, ड्रॉ इट, देन आई विल रीड द अदर स्टेटमेंट. कैट के अंदर आई वुड हैव रेड द एंटायर थिंग एंड देन वुड हैव स्टार्टेड द सॉल्यूशन. ज़ैट के अंदर थोड़ा सा चेंज हो जाता है तुम्हारा वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस. सो राइट डाउन द डेटा फर्स्ट, देन कंटिन्यू रीडिंग द क्वेश्चन, देन राइट डाउन द डेटा, देन रीड द क्वेश्चन. ZAT QA is attritional. 70 minutes 65-70 minutes जनरली तुम लोग स्पेंड करोगे ऑन दी ZAT QA DI सेक्शन. तो बहुत ज़्यादा मतलब यू हैव टू डू इट्स ट्वाइस द अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट यू हैड पुट इन व्हेन यू आर सॉल्विंग द कैट. तो वो बहुत ज़्यादा लोगों को ड्रेन कर देता है. सो इट इज़ attritional. यू विल फील वेरी टायर्ड आफ्टर द सेक्शन. सो मेक श्योर दैट यू आर मोटिवेटेड टू गो थ्रू दोज 170 minutes entirely. DI will contribute to more than 50%. So those of you who are more or less scared of the ZAT section, तुम्हारा जो स्कोर बनेगा ना उसमें 50% या उससे ज़्यादा contribution होगा DI का. Meaning that if you are scoring let's say 15 marks in the QA DI section, I think you are going to score around 8 to 9 marks from the DI part, and जो बाकी के 6 या 7 marks बनेंगे वो आएंगे from your quant section. So in most probability DI is going to contribute more. If you are genuinely scared of quant concepts, make sure that you are focusing on the DI side of things well, and वहाँ पे अच्छे से कर लेना तो you will be fine. So this is basically what I wanted to say about the ZAT QA section. In case you have any doubts, anything that you need some more clarity on, do let me know in the comment section below and I'll try to get back to you with my thoughts on that particular thing. Okay, I'll see you again in the next video. Till then, stay tuned and keep preparing for all the tests that you have coming up.